केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट में जितनी फूड सब्सिडी का आवंटन किया है उसमें 20 से 22 हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक अतिरिक्त अनाज को स्टोर करने के लिए सरकार की लागत बढ़ने जा रही है, जिस वजह से फूड सब्सिडी में बढ़ोतरी की संभावना है। सरकार ने बजट में 2.03 लाख करोड़ रुपए की फूड सब्सिडी का प्रावधान किया है। साल के अंत में सब्सिडी 2.25 लाख करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। सर, ऐसे में सवाल यह उठता है कि फूड सब्सिडी का बिल बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या होगी? दो महत्वपूर्ण वजह जो मैं आंकड़े देख पा रहा हूं, करीब करीब एफसीआई की फूड सब्सिडी बजट में 15% की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत मुफ्त और अनाज दिया जाता है एक देश की बड़ी आबादी को, जो फ्री राशन स्कीम है, इसका बजट करीब करीब 2,25,000 करोड़ से ऊपर निकलने की संभावना है। 2023 के बाद यह बजट शायद सबसे ऊंचा बजट होगा और इसलिए फूड सब्सिडी में एक बड़ी बढ़त हो सकती है। इसके अलावा फूड सब्सिडी से जुड़ी हुई चीज़ों में, जैसा हमने शुरुआत में आप बताया कि अगर कई फसलें एमएसपी से नीचे हो जाती हैं तो उनकी खरीद पर सरकार को पैसा खर्च करना पड़ेगा, खासतौर से दलहन तिलहन की फसलों को। यह बजट भी आने वाले समय में फूड सब्सिडी के बजट में बढ़ोतरी करेगा। तो तीनों फैक्टर काम कर रहे हैं। एफसीआई की लागत भी बढ़ रही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो कि मुफ्त अनाज की, इस पर भी लागत में बढ़ोतरी हो रही है और संभावित बढ़ोतरी फूड सब्सिडी में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जिसको कहा जाता है, सरकार की तरफ से कीमतें कम होने के समय किसानों को जो समर्थन मूल्य दिया जाता है, उस स्कीम के वजह से भी बढ़ोतरी हो सकती है। अगली खबर जीएसटी रेट कट से जुड़ी हुई है। जीएसटी कटौती को छोटी कारों के लिए मौका देखते हुए देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी गाड़ियों की कीमत में बड़ी कटौती की है। कंपनी की एंट्री लेवल कार जो है एस्प्रेसो का दाम 1,19,000 रुपये तक घटाया गया है। इसके अलावा सिलेरियो के दाम में 94,000 रुपये और फ्रॉक्स के दाम में 1,12,000 रुपये की कटौती की गई है। इस कटौती के बाद एस्प्रेसो अब देश की सबसे सस्ती कार हो गई है। सर, ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या मारुति की छोटी कारों की मांग वापस से लौट पाएगी? ये महत्वपूर्ण कटौती और इस पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि एक तरह से अगर आप देखें तो मारुति जैसी कंपनी के लिए और भारत में छोटी कार बाजार के लिए अंतिम बड़ा प्रोत्साहन है, क्योंकि इसके बाद अब सरकार के पास जीएसटी में किसी कटौती की गुंजाइश नहीं है। ब्याज दरों में जिस जो कमी हो चुकी है वो हम सामने देख रहे हैं और मारुति के लिए भी इससे ज़्यादा बड़ा जोखिम लेने की या नुकसान उठाने की क्षमता नहीं। तो ये आखिरी बार ऐसा है जब हमें 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के आसपास छोटी कारें मिलती दिख रही हैं बाजार में, और इसीलिए एस्प्रेसो सबसे सस्ती कार हो गई है। तो ये देखना होगा कि इस कटौती के बाद डीलर्स के पास से कितनी छोटी कारों की डिमांड आती है और क्या वास्तव में छोटी कारों का बाजार इसलिए नहीं बढ़ रहा था क्योंकि कीमतें ऊंची थी, जीएसटी ज्यादा थी, या लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है। इस बात का जवाब, इस फैसले का जवाब हमें इस सवाल का जवाब हमें त्योहारी सीजन की कारों की बिक्री सेल्स के बाद तो नवंबर तक, दिसंबर तक मिल पाएगा। लेकिन फिलहाल इस कटौती के बाद जो मारुति ने कटौती की, इसलिए ये मारुति को खासी भारी पड़ेगी। करीब करीब मारुति के मार्जिन्स पे नोमुरा की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, करीब 100 बेसिस पॉइंट का सीधा हिट आने की संभावना है। मारुति को इन्वेंट्री लॉस भी उठाना पड़ेगा क्योंकि प्राइस कट हुआ है और पुरानी गाड़ियां इन्वेंट्री में जो है पुरानी कीमत पर पड़ी हुई हैं, लेकिन इस कटौती को पास ऑन करने की तैयारी शुरू हो गई है। तो पूरे कार बाजार में अगर आप गौर से देखें तो सबसे उत्सुकता के साथ मारुति को देखा जाएगा, मारुति की छोटी कारों को देखा जाएगा, क्योंकि इस पूरी कटौती का मकसद यह था कि वापस जो कि छोटी कारों का बाजार लगभग खत्म हो चुका था वो वापस आ रहा है। क्या लोगों ने वापस आकर छोटी कारें खरीदना शुरू किया है कि नहीं, इस पर हमारी निगाह रहेगी।